वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 और एक्सरसाइज 3.3 की इंट्रोडक्शन के पार्ट 1 में मैंने आपको एलाइड एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ बताई थी और आई होप कि आपने उन सब प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ लिया होगा, अपनी नोटबुक में नोट भी कर लिया होगा। और मैंने कहा था कि उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स आप ट्राई करना ताकि आपको उनकी प्रैक्टिस हो जाए। बिना प्रैक्टिस के ये आइडेंटिटीज़ कभी भी लर्न नहीं होंगी। तो आई थिंक वो सब आपने अपना होमवर्क अच्छे से किया होगा। अब आज का हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज 3.3 की इंट्रोडक्शन का ही ये सेकंड पार्ट है और हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ फॉर सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। कि दो एंगल्स हैं, मान लीजिए एक एंगल x है और एक एंगल अगर हमारा y है, तो उन दोनों एंगल्स का सम, ठीक है भाई, मैं इधर लिखती हूँ। मान लो x हमारा एक एंगल है और y दूसरा एंगल है, तो उन दोनों का सम होगा x प्लस वाई या उन दोनों का डिफरेंस होगा x माइनस वाई। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई के लिए अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बताने जा रही हूँ। साथ साथ मैं कोशिश करूँगी कि उनके यूज़ भी आपको बता सकूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम एडिशन से शुरू करते हैं। कॉस ऑफ, पहले मैं आइडेंटिटी लिख देती हूँ एक, फिर हम बात करते हैं। कॉस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है भाई, क्या आइडेंटिटी है ये, इसकी क्या ज़रूरत है? इतनी सारी आइडेंटिटी जब हमने पहले कर ली हैं। बहुत सारे एंगल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जिनकी वैल्यूज़ अलाइड एंगल की हेल्प से नहीं निकलेंगी। ठीक है, तो उसके लिए ये आइडेंटिटीज़ हमें बहुत हेल्पफुल रहेंगी। कॉस ऑफ x प्लस वाई, हमें कॉस की वैल्यू किसी ऐसे एंगल पर निकालनी है जो हमें टेबल से नोन नहीं है, लेकिन हम उन्हें किन्हीं दो एंगल्स के सम में, खास तौर पर एक्यूट एंगल के सम में अगर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये एक्सपेंशन, इस आइडेंटिटी की ये एक्सपेंशन हमें उस वैल्यू को फाइंड करने में हेल्प करेगी। मैं पहले एक एग्जांपल ही देना चाहूँगी आपको कि अब मैं आपको कह देती हूँ कि भाई cos 75 डिग्री की वैल्यू आप फाइंड कीजिए। तो cos 75 डिग्री की वैल्यू आप अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी से बिल्कुल फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? अलाइड एंगल में π/2 माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा वगैरह था। तो अगर cos 75 को आप अलाइड एंगल में बदलते हो तो बेटा जी ये 19 माइनस 15 आएगा, 90 घटा 15। क्लियर? तो भाई 15 की वैल्यू तो हमें अभी भी नहीं मालूम है, तो वो आइडेंटिटी यहाँ पर हेल्पफुल नहीं रहेगी। लेकिन 75 के मैं दो एक्यूट एंगल में ऐसे फैक्टर कर सकती हूँ। ज़रा ध्यान से देखना कि अगर मैं 75 को अगर मैं 45 प्लस 30 लिख दूँ तो भाई कुछ गलत तो नहीं है ना, कि cos ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री आ गया। मीन्स 75 के हमने ये दो फैक्टर कर दिए। और अब इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम इनको अलग अलग कर सकते हैं और वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे? कि ये वैल्यू इस प्रोडक्ट और डिफरेंस के इक्वल होगी कि cos x का मतलब cos ऑफ फर्स्ट एंगल यानी कि cos ऑफ 45 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय cos y यानी cos ऑफ सेकंड एंगल यानी कि cos ऑफ 30 डिग्री, माइनस का साइन लगाएंगे। साइन x मीन्स साइन ऑफ 45 डिग्री एंड साइन ऑफ 30 डिग्री। अब आप ध्यान से देखें, cos 45 cos 30 sin 45 sin 30, ये सारी वैल्यूज़ हमें नोन है अच्छे से। तो ये कितना हो जाएगा 1/√2, cos 30 कितना हो जाएगा √3/2, sin 45 1/√2, sin 30 1/√2, इट विल बी √3/2√2, इट विल बी 1 माइनस 2√2, डिनोमिनेटर सेम है, इट विल बी √3 माइनस 1/2√2। और इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम cos 75 डिग्री की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाए हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको एप्लीकेशन ही बता दिए ताकि आपको ये ना लगे कि ये आइडेंटिटीज़ यूजलेस हैं, हम किस लिए कर रहे हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, इनकी मैं आपको डेरिवेशन नहीं बताऊंगी कि हाउ टू डिराइव, क्योंकि थोड़ी सी वो लेंथी हैं, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपका काम है जस्ट इन आइडेंटिटीज़ को लर्न करना, लेकिन लर्न इतना इजीली होती नहीं है, तो इनका बार बार यूज़ करना, बार बार आप यूज़ करें। जिस भी क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी यूज होती है बेटा वहाँ पर बार बार लिखें, इन्हें अपनी नोटबुक में एक पेज पर लिख कर रखें और कोशिश करें कि उन्हें बार बार आप रिवाइज करें। रिवीजन से, प्रैक्टिस से ही आपको ये आइडेंटिटी लर्न होगी। इवन हम भी
इन आइडेंटिटीज़ को भूल जाते हैं। अगर मैं इनको रेगुलर यूज ना करूं तो मैं ही नहीं, लगभग बहुत सारे टीचर्स, सभी टीचर्स भूल जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना परफेक्शन नहीं आता है। तो आपने इनको बार बार यूज़ करना है, प्रैक्टिस करनी है, इनको बार बार रीड करना है। डेरिवेशन इनकी मैं बताऊंगी नहीं, तो इसके लिए आपको ट्रिक थोड़ी सी अपनी कुछ खुद आप ध्यान करेंगे, कुछ मैं बताऊंगी आपको। तो अभी हम इन आइडेंटिटीज़ को देखते हैं एक बार, क्या है ये। तो x प्लस वाई मैंने आपको बताया, तो ध्यान देना है, जब cos की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों cos पहले आएंगे और दोनों साइन बाद में आएंगे, और अगर यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। अब सेकंड आइडेंटिटी हमारी हो जाती है cos ऑफ x माइनस वाई। क्लियर? तो बिल्कुल वही चलेगा, दोनों cos पहले आएंगे, cos की x पर वैल्यू, cos की y पर वैल्यू, प्लस साइन की x पर वैल्यू और साइन की y पर वैल्यू निकालें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें, तो इसी वैल्यू के इक्वल ये आ जाएगा। ये फॉर्मूला हमें किसी ऑब्ट्यूज एंगल को एक्यूट में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, या कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करने में मदद करते हैं जो हमें नहीं पता। इसकी भी एप्लीकेशन अब मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। cos 15 डिग्री अभी तक आपने नहीं सीखा है, लेकिन 15 डिग्री को मैं लिख सकती हूँ 45 माइनस 30। भाई 45 में से 30 गया, 15 आ जाएगा। 45 की वैल्यू हमें पता है, 30 पे हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस आइडेंटिटी की हेल्प से मैं इसको लिख सकती हूँ cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री साइन 30, इसकी हेल्प से। अब ये सारी वैल्यूज़ हमें अच्छे से नोन हैं, बिल्कुल लास्ट अब इससे पहले जो मैंने 75 बताया था बिल्कुल उसी की तरह है ये। तो इसका जो आंसर आएगा वो √3 + 1/2√2 आएगा, और इसकी हेल्प से हमें cos 15 की वैल्यू मिल जाती है। ये थोड़ा सा आपको भी अपना भाई देखो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो cos की आइडेंटिटी जब x प्लस वाई पे हम अप्लाई कर रहे हैं तो cos x cos y माइनस साइन x साइन y, और cos की x माइनस वाई पे कर रहे हैं तो cos x cos y प्लस साइन x साइन y। अब यही प्लस माइनस की आइडेंटिटी हम साइन के लिए कर रहे हैं। थर्ड है आपकी साइन ऑफ x प्लस वाई, तो साइन में अल्टरनेट आएगा, अल्टरनेट, पहले साइन फिर cos फिर साइन। तो ये देखिए साइन x cos y प्लस cos x sin y, एंड द फोर्थ इज माइनस लग जाएगा, तो इसमें केवल यहाँ माइनस का चेंज आएगा, साइन x cos y माइनस cos x sin y। अगर ये चार भी आप अच्छे से कर लेते हो तो इनकी हेल्प से हम और भी बहुत सारे अपने फॉर्मूला हैं जो 2x के लिए, डबल एंगल के लिए, ट्रिपल एंगल के लिए आएंगे, तो उनको हम आसानी से इनकी हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं। इनका डेरिवेशन मैं फिर बता दूं, हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस में नहीं है और बहुत लेंथी पड़ता है। मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा मुश्किल भी है, आपके लिए यूजलेस रहेगा, वो पहले ही बहुत टिपिकल सा चैप्टर है ये थोड़ा बच्चों के लिए। तो ये चार आइडेंटिटीज आप ध्यान करें। मैं फिर से जल्दी से रिपीट कर दूं, cos ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y। cos ऑफ x माइनस वाई यानी कि दो एंगल का डिफरेंस है तो बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, लेकिन यहाँ प्लस आ जाएगा। साइन ऑफ दो एंगल का सम है x प्लस वाई, तो वो किसके इक्वल होगा, साइन x cos। ये कोई यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं चल रही है, आपने लॉजिक समझना है कि साइन की वैल्यू हमें किसी ऐसे एंगल पर निकालनी है जो दो के सम के इक्वल है, तो वो उन्हें सेपरेट करके इस तरह से फाइंड किया जा सकता है, साइन ऑफ x cos ऑफ y प्लस cos ऑफ x साइन ऑफ y। और यहाँ पर सिर्फ प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। आपको मैं एज ए होमवर्क यहाँ दे देती हूँ कि इसकी एप्लीकेशन में आप साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकाल लेना और इसकी एप्लीकेशन में आप साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालना, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब जब ये चार आइडेंटिटीज़ अगर हमें समझ आ जाती हैं, हम इन्हें समहाउ अंडरस्टैंड कर लेते हैं या लर्न कर लेते हैं, तो बाकी की आइडेंटिटीज़ हम डिराइव भी कर सकते हैं। भाई साइन से रिलेटेड आ गई प्लस माइनस की, कॉस से रिलेटेड आ गई प्लस माइनस की, अब क्या बच जाता है, टेंजेंट। और टेंजेंट को हम साइन और कॉस से फाइंड कर सकते हैं। तो हमारी फिफ्थ आइडेंटिटी होने जा रही है बेटा जी, टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई। इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दूंगी, लेकिन मैं आपको इसकी डेरिवेशन जरूर बताना चाहूँगी कि किस तरह से आया है। तो टेंजेंट थीटा वी ऑल नो क्या होता है, साइन थीटा बाय
कॉस थीटा। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई लगाती हूँ, ध्यान से देखें, टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई लगाती हूँ तो वो बनेगा साइन ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x प्लस वाई। यहाँ पर हम ऊपर न्यूमरेटर में साइन ऑफ x प्लस वाई की आइडेंटिटी लगाने जा रहे हैं, जो कि क्या है, साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई। डिनोमिनेटर में हम लगाएंगे कॉस x कॉस वाई माइनस साइन x साइन वाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब ये आइडेंटिटी टेंजेंट में है तो ये आंसर भी टेंजेंट में चाहिए हमें। तो जब हमें टेंजेंट में बदलना है तो साइन वाली टर्म्स के डिनोमिनेटर में अगर कॉस आएगा तो साइन बाय कॉस किस में कन्वर्ट होगा, टेंजेंट में। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर, ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, मैं जस्ट आपको समझाना चाह रही हूँ। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे डिवाइड करें, कॉस x इंटू कॉस वाई से। न्यूमरेटर में दो टर्म्स हैं तो दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में दो टर्म्स है तो उन दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे। ध्यान दें, फर्स्ट टर्म है साइन x कॉस वाई, तो उसको हम डिवाइड करेंगे कॉस x कॉस वाई से, प्लस सेकंड टर्म है कॉस x साइन वाई, उसको भी डिवाइड करेंगे कॉस x कॉस वाई से। अब हम आ जाते हैं डिनोमिनेटर पर। फर्स्ट टर्म है, ध्यान देंगे, फर्स्ट टर्म है कॉस x कॉस वाई, इसको भी डिवाइड कर रहे हैं कॉस x कॉस वाई से। एंड लास्ट टर्म इज साइन x साइन वाई, इसको भी डिवाइड कर रहे हैं कॉस x कॉस वाई से। क्लियर? तो भैया कॉस वाई से कॉस वाई कैंसिल हो गया, कॉस x से कॉस x कैंसिल हो गया, यहाँ ये दोनों ही कैंसिल होके 1 आ गए, और ये कैंसिल यहाँ पर नहीं होगा। ये सारा कैंसिल होके क्या आ रहा है, अब हम ध्यान से देखें, साइन x बाय कॉस x। तो बेटा ये किसके इक्वल है, टेंजेंट x के। साइन y बाय कॉस y, प्लस का साइन है बीच में, और ये बन गया हमारा टेंजेंट y। ये पूरा कैंसिल हो गया तो 1 बन गया, माइनस, अब यहाँ ध्यान दें, इसको इसके साथ पेयर करेंगे साइन बाय कॉस, तो ये बनेगा टेंजेंट x, और इसको इसके साथ पेयर करेंगे तो ये हमारा बनता है टेंजेंट y। तो टेंजेंट x प्लस वाई की हमारी ये आइडेंटिटी इन्हीं फॉर्मूला से डिराइव हो जाती है, और क्या बन जाती है, टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y बाय 1 माइनस टेंजेंट x इंटू टेंजेंट y। इन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं कि भाई x की y वैल्यू इतनी होनी चाहिए, y की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, लेकिन आपको उन सब पे कोई ध्यान नहीं देना है। आपने अभी सिर्फ अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको डायरेक्ट, देखो इसमें लिख रहा है कि इफ़ दीज आर द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 एंड सो ऑन, आपने कुछ नहीं ध्यान देना। आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उनमें आपकी कंडीशंस ऑलरेडी सेटिस्फाई होंगी, तो आपने जस्ट आइडेंटिटी को याद रखना है। और अब मैं यहाँ पर इसी पर माइनस वाला और डायरेक्ट बता देती हूँ, उसमें केवल और केवल एक माइनर चेंज आएगा कि प्लस वाले में ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो माइनस वाले में ऊपर माइनस होगा और नीचे प्लस होगा, तो क्या आइडेंटिटी बनेगी, टेंजेंट x माइनस टेंजेंट y बाय 1 प्लस टेंजेंट x इंटू टेंजेंट y। और प्रैक्टिस के लिए आप टेंजेंट 75 डिग्री और टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। 75 को आप कैसे करोगे, टेंजेंट 45 प्लस 30, और इसे कैसे करोगे, टेंजेंट 45 माइनस 30, जिससे इन दोनों आइडेंटिटीज़ की आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी तरह हम कोटेंजेंट की आइडेंटिटीज़ भी करेंगे, लेकिन कोटेंजेंट की आइडेंटिटीज़ कराने से पहले मैं टेंजेंट की 2 और इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ आपको बताने जा रही हूँ। इन्हीं का पर्टिकुलर केस कह सकते हैं हम उन आइडेंटिटी को। पर्टिकुलर केस कैसे, कि अगर इन आइडेंटिटी में मैं x को पाई बाई 4 ले लूँ, पर्टिकुलर, ठीक है, x को मैं 45 डिग्री यानी पाई बाई 4 ले लूँ और y को x मान लें, ठीक है, भाई y को y भी ले सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको समझाने के लिए कि टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 प्लस x, तो वो आइडेंटिटी क्या बनेगी, टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 प्लस x। ये अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये आइडेंटिटी ध्यान से देखें, आई कैन नेम इट एज 7 टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स। आप ना इसको टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी भी कर सकते थे, एक्स प्लस वाई की जगह अल्फा प्लस बीटा भी कर सकते हो। तो नोटेशन से आपने परेशान नहीं होना, अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन मिल सकती हैं। टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई, ये है हमारी आइडेंटिटी, यानी कि टेंजेंट एक्स का मतलब पहला एंगल पाई बाय 4 प्लस टेंजेंट ऑफ सेकेंड एंगल, ऐसे समझना है, टेंजेंट ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस टेंजेंट ऑफ सेकंड एंगल बाय 1 माइनस दोनों की प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेंजेंट पाई बाय 4 इंटू वाई, नहीं है भैया यहाँ पर, देखा मैंने भी मिस्टेक कर दी, इंटू टेंजेंट ऑफ एक्स। टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस टेंजेंट एक्स बाय 1 माइनस टेंजेंट पाई बाय 4 टेंजेंट एक्स एंड टेंजेंट पाई बाय 4 हम सबको पता है कितना होता है, 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट एक्स बाय 1 माइनस टेंजेंट एक्स, और ये हमारी आइडेंटिटी बन जाती है टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये यूज़ होती है अलग अलग क्वेश्चंस में। क्लियर। और माइनस अगर आ जाएगा यहाँ पर, अगर माइनस आ जाएगा तो ये हो जाएगा टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स, उल्टा हो जाएगा, ये बन जाएगा बेटा जी 1 माइनस टेंजेंट एक्स बाय 1 प्लस टेंजेंट एक्स। तो हम इस आइडेंटिटी को इन दोनों का पर्टिकुलर केस भी कह सकते हैं, इनको आपने नोट करना है। और अब हमारी बच जाती हैं कोटेंजेंट एक्स प्लस वाई और कोटेंजेंट एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी, जिनकी डेरिवेशन मैं आपको नहीं बताऊंगी। जैसे हमने टेंजेंट को डिराइव किया था उसी तरह से कोटेंजेंट ऑफ एक्स प्लस वाई को जब हम डिराइव करेंगे तो वो बनेगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाय साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये फॉर्मूला हम न्यूमरेटर में लेंगे, ये फॉर्मूला हम डिनोमिनेटर में लेंगे, और कॉस एक्स कॉस वाई से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, यहीं से आप कोशिश करें समझने की, मैं यहाँ पर जस्ट राइट कर रही हूँ उस फॉर्मूले को, वेट ए मिनट। नंबर 9 कोटेंजेंट ऑफ एक्स प्लस वाई, ध्यान देना भाई मेरी बात पर, ऊपर आएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी ऊपर तो ये आएगा, ठीक है, ऊपर तो हमारा ये आएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, और नीचे आएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। ये ऊपर है ये नीचे है, जब हम इसको कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड करेंगे तो ये टेंजेंट में बन जाएगा। कोटेंजेंट का आंसर मुझे कोटेंजेंट में चाहिए, तो मैं किससे डिवाइड करूँगी, साइन एक्स इंटू साइन वाई से, साइन एक्स इंटू साइन वाई से। तो जब इसको साइन एक्स साइन वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस बाय साइन ये बनेगा कोटेंजेंट एक्स, कॉस बाय साइन ये बनेगा कोटेंजेंट वाई, और इस टर्म से हमने डिवाइड किया है तो ये -1 आ गया, ध्यान दे, डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म है। अब हमारी साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड करें तो साइन एक्स कैंसिल, ये बन जाएगा यहाँ पर कोटेंजेंट वाई, और यहाँ पर जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो साइन वाई कैंसिल, और ये आपका आ जाएगा कोटेंजेंट एक्स। क्लियर। यहाँ मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि कोटेंजेंट वाली आइडेंटिटीज़ बहुत रेयरली आपकी एग्जाम्पल्स में एक्सरसाइज में यूज होती है, तो ये ज़्यादातर माइंड से स्किप हो जाती है, मुझे कभी ये याद रहती भी नहीं है, हम इसी तरह इनको ड्राइव करते हैं। ये सब हमें बिल्कुल टिप्स पे होते हैं क्योंकि हम बार बार यूज़ करते हैं, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इनको देख के घबराना नहीं है। जैसे जैसे बार बार यूज़ करोगे, क्वेश्चंस में आएंगे, एक चैप्टर को 2 बार रिवाइज कर लोगे तो आप देखोगे कि आप 80% तक इन पर आपकी कमांड हो चुकी होगी। तो घबराने से काम नहीं चलेगा कि आप सोचो कि ये पता नहीं कितने सारे फॉर्मूला हैं। ऐसे ही बेटा जी कोटेंजेंट ऑफ एक्स माइनस वाई, तो कोटेंजेंट ऑफ एक्स माइनस वाई की जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। कोटेंजेंट एक्स कोटेंजेंट वाई +1 बाय कोटेंजेंट ऑफ वाई प्लस कोटेंजेंट ऑफ एक्स। तो ये 10 आइडेंटिटीज़ तो आपकी प्लस माइनस से रिलेटेड हैं। इसके बाद इनको यूज़ करते हुए अभी मैं आपको 2 थीटा और 3 थीटा की आइडेंटिटीज़ और बताती हूँ। इनको सबको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है, या एक अलग से आप छोटी सी डायरी बना सकते हो, या कुछ पेजेज अपने नोटबुक के अलग रिजर्व में रख सकते हो, जहाँ आप इन सबको नोट करते चलेंगे और बार बार देखेंगे। अब नेक्स्ट जो आइडेंटिटीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ वो डबल एंगल के लिए। देखो ये डबल एंगल कोई फिक्स नाम नहीं है, पर्टिकुलर नाम बुक में नहीं है, मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि डबल एंगल का मतलब किसी एंगल के आगे 2 लग के आ जाए। 2x के लिए sin 2x
cos 2x और टेंजेंट 2x। स्पेशली ये तीन ही हम यहाँ पर सीखेंगे। कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट के लिए इनका कोई यूज ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि उन्हें हम साइन कोस में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो आज अभी जो मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ वो सबसे पहले आपका होगा साइन ऑफ 2x। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये तीनों, देखो सारा इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री इज़ द बेस। ट्रिग्नोमेट्री के बिना आपका कैलकुलस में भी कुछ नहीं हो सकता है। तो इसके लिए अब आप फिर ध्यान दें कि जो मैंने अभी आपको आइडेंटिटी बताई है, साइन ऑफ x प्लस वाई क्या थी? साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बार बार सभी आइडेंटिटीज़ को, सभी फॉर्मूलाज को यहाँ पर राइट करूँ, बार बार बोलूँ, ताकि आप भी मेरे साथ उन्हें रिपीट करें और आपको वो जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस में आए, जल्दी से जल्दी लर्न हो जाए। तो भाई अब आप कहोगे कि आप ये समझा रहे थे उसको वहाँ क्यों लिख दिया? देखें क्यों लिख दिया। साइन 2x, भाई अगर मैं इस साइन 2x को x जमा x लिख दूँ तो क्या नुकसान है? भाई 2x की जगह मैंने x जमा x लिख दिया, कोई गलती नहीं है। और अब हम वो वाली आइडेंटिटी यहाँ लगा सकते हैं। ध्यान से देखें कैसे, कि भाई देखो x जमा x, y की जगह भी x, x की जगह भी x, तो उस फॉर्मूले से ये क्या बनेगा? साइन x इंटू कॉस x, फिर कॉस x इंटू में साइन x। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक भाई। साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। अब ध्यान से देखो, साइन x कॉस x और कॉस x साइन x एक ही बात है भाई। ए बी और बी ए इक्वल होते हैं, मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव होती है, तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा 2 साइन x कॉस x। भाई x में x ऐड करोगे तो 2x बनेगा, तो इन दोनों की एडिशन की तो 2 साइन x कॉस x। तो इस आइडेंटिटी का पहली वैल्यू आ जाती है 2 साइन x कॉस x। अब आप कहेंगे कि क्या ज़रूरत है इसकी? ज़रूरत बहुत है इसकी। मान लीजिए मैंने वैल्यू निकालनी है साइन 120 डिग्री की। 120 किसका डबल होता है? 60 का। 120 किसका डबल होता है? 60 का। तो ये डबल एंगल को उसके हाफ में बदल के हम यूज़ कर सकते हैं। हमें कोई ऐसा ऑब्ट्यूज एंगल पता है जिसकी वैल्यू हमें नहीं आती, लेकिन हमें उसके हाफ पे वैल्यू आती है, तो हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करके अपने पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको कह रही हूँ साइन 120 की वैल्यू निकालो। भैया 120 की नहीं पता आइडेंटिटी, वो एलाइड एंगल वाली भी आपको याद नहीं है बाई चांस। देखो इनके अलग अलग यूज होंगे, कहाँ होंगे वो हम धीरे धीरे देखेंगे। तो हम इसको 60 में कन्वर्ट कर दें। भाई 120 क्या है? 120 इज़ द डबल ऑफ 60 डिग्री। 60 का डबल हो गया बेटा, 60 का डबल हो गया। तो ये फॉर्मूला, ये देखो ये वाला मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ साइन 60 इंटू कॉस 60। साइन 60 और कॉस 60 की वैल्यू का ये डबल हो जाएगा। साइन 60 कॉस 60 हमें पता है। साइन 60 क्या होता है? √3/2। कॉस 60 क्या होता है? 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन 120 की वैल्यू √3/2 आ गई। तो ये जस्ट मैंने आपको एक एप्लीकेशन बताई है इस फॉर्मूले की, कि कैसे हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। अब ये केवल एक आइडेंटिटी नहीं है, इससे एक और आइडेंटिटी डिराइव होगी। कैसे? अब आगे देखें, यहाँ तक आ गया। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं इसके नीचे 1 लगा दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इस 1 को ऊपर तो मैंने लिख दिया भैया 2 साइन x कॉस x, और नीचे वाले 1 को मैं लिख दूँ साइन स्क्वेयर x प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा 1 होता है। 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन स्क्वेयर से डिवाइड करने जा रही हूँ। नहीं, साइन स्क्वेयर से नहीं, कॉस स्क्वेयर से। कॉस स्क्वेयर से ये न्यूमरेटर है जिसे मैं कॉस स्क्वेयर एक्स से डिवाइड करूँगी, ध्यान देंगे। और ये डिनोमिनेटर है, इसे भी मैं कॉस स्क्वेयर से डिवाइड करूँगी। तो दोनों टर्म्स सेपरेटली डिवाइड होंगी। कैसे? देखें ज़रा, साइन स्क्वेयर एक्स भी डिवाइड होगा कॉस स्क्वेयर एक्स से, और कॉस स्क्वेयर एक्स भी डिवाइड होगा कॉस स्क्वेयर से। इसको हमने सॉल्व करना है। कैसे? कॉस स्क्वेयर से एक कॉस कैंसिल हो गया, 2 साइन एक्स बाय कॉस एक्स, तो ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वेयर एक्स बाय कॉस स्क्वेयर एक्स। क्या होता है? टेंजेंट का स्क्वेयर हो जाएगा साइन बाय कॉस, तो ये हो गया टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, और ये दोनों कैंसिल होकर आ जाएंगे 1। तो ये आइडेंटिटी साइन 2x की हमारी क्या बन जाती है? 2 टेंजेंट x बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स। तो ये आइडेंटिटी ध्यान दें
एक बार तो हम इसे अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करके यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं, और इसी आइडेंटिटी को अगर हमें टेंजेंट में कन्वर्ट करना पड़े तो हम इसकी हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? मान लीजिए कि आपको ये कह दिया जाए कि टेंजेंट 60 का यूज़ करके, टेंजेंट 60 का यूज़ करके साइन 120 निकालो, तो हम आराम से यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अभी आपने अपने दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है कि ये इतनी सारी आइडेंटिटीज़ क्यों हैं, ये कहाँ इस्तेमाल होंगी वगैरह वगैरह। ये सब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप, जहाँ जहाँ ये अप्लाई होंगी तो आपके माइंड में सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे कि ये किस तरह से यूटिलाइज होने वाली हैं। आपने जस्ट इन्हें अपने माइंड में रखना है। देखिए वैसे तो यहाँ पर एक कंडीशन और भी है कि x इज नॉट इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2, लेकिन इसको आपने याद नहीं रखना है। मैं फिर कह रही हूँ, आपकी NCERT में या आपके 11th क्लास के सिलेबस में जो भी आइडेंटिटीज़ हैं वो डायरेक्ट आप अप्लाई करो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो इनको आपने माइंड में नहीं रखना है। तो ये था साइन 2 थीटा। अब मैं आपको कॉस 2 थीटा और टेंजेंट 2 थीटा, देखो साइन 2 थीटा बोल लूँ तो भी वही बात है, साइन 2x बोल लूँ तो भी वही बात है, साइन 2 अल्फ़ा, साइन 2 y, वेरिएबल चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कई बुक्स में साइन 2a भी यूज़ कर लेते हैं। ऑल दीज आर डिनोटिंग द एंगल। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कहीं x है कहीं a है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज cos 2x। दिस इज द इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी। इसके 5-6 फॉर्मूले बनते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं कैलकुलस में, जब हम +2 में जाते हैं, डिफरेंशिएशन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इंटीग्रेशन में, सब जगह पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की वहाँ भरमार है। तो ये चैप्टर आप बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। दिस इज़ द बेस ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो cos 2x, अब फिर उसी तरीके से मैं आपको डिराइव करके दिखाती हूँ। cos x प्लस वाई क्या था, ध्यान दे भाई, cos ऑफ x प्लस वाई आपका था cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ठीक है। तो अब मैं यहाँ निकालने जा रही हूँ cos ऑफ x प्लस x, ध्यान देंगे तो cos x इंटू cos x माइनस साइन x इंटू साइन x, cos x क्या बन गया, cos स्क्वेयर x। तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया cos स्क्वेयर x माइनस साइन x क्या हो गया, साइन स्क्वेयर x। एक फॉर्मूला, इसका एक फॉर्म, इस फॉर्मूले को एक तो हम इस रूप में यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। इसी को मान लो मैंने टेंजेंट में बदलना हो, cos स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x को बटे में 1 कर दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक को मैं लिख सकती हूँ cos स्क्वेयर x प्लस साइन स्क्वेयर x, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर भी मैं cos स्क्वेयर x से डिवाइड कर दूं और नीचे भी cos स्क्वेयर x से डिवाइड कर दूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिवाइड जब करेंगे तो इसको अलग करेंगे, इसको अलग, इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे टेंजेंट स्क्वेयर x आएगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर x। तो ये आइडेंटिटी बनेगी 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर x बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर x। आप देख सकते हो कि साइन और कॉस दोनों से हम टेंजेंट पर पहुंच रहे हैं। अब और आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दें, एक और फॉर्मूला जो हम अपने 10th क्लास में बार बार करते आ रहे हैं, अभी मैं यूज भी कर चुकी हूँ इन आइडेंटिटीज़ में 2-3 बार, उसको अब हम यहाँ यूज़ करते हैं। ध्यान से देखें, ये है भाई cos स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x। देखो यहाँ से ध्यान देना बेटा, साइन स्क्वेयर x होता है, cos स्क्वेयर को मैं राइट में ले जाऊँ तो 1 माइनस cos स्क्वेयर x, और cos स्क्वेयर x होता है 1 माइनस साइन स्क्वेयर x। इस एक फॉर्मूले को हम 3 फॉर्म में यहाँ पर यूज़ कर पा रहे हैं। क्लियर है। तो अब ध्यान दो, ये तो रह गया cos स्क्वेयर x, और साइन स्क्वेयर की जगह में ये लगा दूँ, बहुत ध्यान से देखना, 1 माइनस cos स्क्वेयर x। भाई साइन स्क्वेयर की जगह मैंने ये लगा दिया, फिर मैंने ब्रैकेट खोल दी, तो ये बना cos स्क्वेयर x माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस cos स्क्वेयर x। cos स्क्वेयर जुड़कर कितना हो गया, 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1। तो इसी का एक और फॉर्मूला आपका ये बन जाता है, दिस इज इक्वल टू, ध्यान दें, 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1। ये फॉर्मूला इस फॉर्म में भी यूज हो सकता है,
इसमें भी यूज हो सकता है, केवल कॉस में भी बदला जा सकता है, और अभी हम इसे केवल साइन में भी बदल कर देखते हैं। मैं बार बार कहना चाहूँगी, परेशान नहीं होना है, इनको देखकर आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल बेहद आसान है ये सब, बहुत जल्दी आपको ये टिप्स पर हो जाएंगे। कॉस स्क्वायर की वैल्यू ये देखो भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर की जगह मैंने लगा दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसकी जगह लगाया है, और ये साइन स्क्वायर अलग है, ये साइन स्क्वायर अलग है, तो साइन और साइन मिलकर कितना हो जाएंगे 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो cos 2x का एक और फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो cos को हम cos और साइन में, cos 2x को cos और साइन में ब्रेक कर सकते हैं, केवल टेंजेंट में बदल सकते हैं, केवल साइन में बदल सकते हैं, और केवल cos में भी बदल सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर साथ साथ एक बात और बताना चाहूँगी, NCERT में तो अभी इन्होंने दिया नहीं है, लेकिन इन्हीं फॉर्मूला से हम 2 और फॉर्मूले डिराइव करते हैं, तो वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, इनके पर्टिकुलर केस वो क्या हैं। ये देखिए भाई, cos 2x इसके बराबर है, ठीक है, इस पे एक बार फोकस करो, आप इस पर फोकस करो, इस पर, क्लियर। अगर मैं इस 1 को इधर ले आऊँ, माइनस का है, इधर आके ऐड हो जाएगा, दिखाई दे रहा है आपको भाई, 1 को मैं लेफ्ट में ले आऊँ तो ऐड हो जाएगा, तो ये बन गया, इधर से ही पढ़ाती हूँ भाई मैं, 1 प्लस cos 2x, ये 1 यहाँ आ गया तो प्लस का हो गया, ये cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। इस 2 को मैं उठा के यहाँ ले आऊँ, तो इस फॉर्म में भी ये आइडेंटिटी बहुत यूज होती है, या हम इसे जनरली ऐसे भी यूज़ कर लेते हैं। तो इसे भी मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, क्लियर। और इस cos को मैं यहाँ इन दोनों को, अब जरा नज़र कहाँ रखनी है, इस पे और इस पे, 2 को तो मैं लेफ्ट में ले आऊँ, 2 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस का था प्लस हो गया, और ये राइट में चला गया, तो इससे जो हमें नई आइडेंटिटी मिलती है वो क्या मिलती है, 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये इन आइडेंटिटीज़ के पर्टिकुलर केस हैं, तो वो कहीं अगर यूज होंगे तो मैं आपको बता दूंगी। +2 में बहुत ज़्यादा ये यूज होते हैं हमारे। और आज के लेक्चर की लास्ट जो आइडेंटिटी मैं आपको बताना चाहूँगी वो है टेंजेंट 2x, ठीक है भाई। तो टेंजेंट 2x तो भाई हम साइन और कॉस से डिराइव कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं। भाई टेंजेंट 2x क्या होगा, साइन 2x बाय कॉस 2x। अब आप थोड़ा ध्यान दो, साइन भी हम टेंजेंट में बदल रहे हैं, कॉस भी हम टेंजेंट में बदल रहे थे, क्यों ना हम इन दोनों को ही यूज़ कर लें, कर लें। तो साइन 2x की जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली, इसको तो ऊपर लिख दूं मैं 2 टेंजेंट x बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, और इस कॉस की वैल्यू cos 2x डिनोमिनेटर में लिखना है भैया, तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। जब हम इन्हें कैंसिल करेंगे, ये बात मैं बार बार हर लेक्चर में कोशिश करती हूँ आपको बताऊँ, a बाय b बाय c बाय d है, तो ये क्या बन जाता है, ad बाय bc, यानी इन दोनों की गुना और इन दोनों की। तो इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर ये रह जाएगा और नीचे ये रह जाएगा। तो इस आइडेंटिटी को मैं डायरेक्ट राइट कर देती हूँ, 2 टेंजेंट x बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। तो ये हमारी टेंजेंट 2x की आइडेंटिटी हो जाती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही बेटा। जितनी आइडेंटिटीज़ मैंने आपको कराई हैं उन सबको अपनी नोटबुक में आप नोट करें, बार बार उनकी प्रैक्टिस करें। बाकी आइडेंटिटीज़ मैं आपको थर्ड पार्ट में कराती हूँ। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।